हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है मृणालिनी। चलिए देखते हैं इस रीडिंग के माध्यम से यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये जनरल रीडिंग है तो आपको जितना रेजोनेट करता है उतना ही लीजिए। जो पोर्शन आपको रेजोनेट नहीं करता है, मे बी वो किसी और के लिए हो, तो आप उसे जाने दीजिए। सिचुएशन भले ही आपको रेजोनेट ना हो, लेकिन एनर्जी रेजोनेट करती है, तो बस उतना काफ़ी है। आपको अगर रीडिंग का कोई भी पोर्शन रेजोनेट नहीं करता है, कोई बात नहीं, आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। उसमें आपको और भी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे। जो भी टाइटल आपको पसंद आए आप देख सकते हैं। हो सकता है उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो। और जेंडर स्पेसिफिक मैसेजेस नहीं है, स्पेसिफिक पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए नहीं है। मैस्कुलिन और फेमिनिन एस्पेक्ट हम सब में होती है, तो मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ। और स्पेसिफिक अगर मैं सिचुएशन की बात करूँ, अगर फेमिनिन एस्पेक्ट से कह रही हूँ, तो आप उसको पर्सनली ना लें। अब मैं हमेशा ही और शी करके एग्जांपल दूं तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा रीडिंग। जितना मुझसे हो पाएगा, मैं सिचुएशन अगर मुझे कुछ फील होगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। और टाइमलेस रीडिंग्स हैं, आपको जब भी रेजोनेट करे आप लीजिए। ज़रूरी नहीं कि जो अपलोड हुआ है तो वही रेजोनेट होना ही चाहिए। कोई पुराना वीडियो भी आपको रेजोनेट हो सकता है। चलिए देखते हैं। डियर यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए, जो भी कलेक्टिव इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके हाईएस्ट गुड के लिए आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं। Thank you for your grace. Thank you for the love. Thank you for abundance. Thank you for healing. Thank you for transformation. Thank you for guidance. Thank you for clarity. Thank you for validation. Dear universe, thank you for protection. Thank you for protection. Give any protection कहा या नहीं? Thank you. Thank you. Thank you. शायद आपकी इस रीडिंग को बहुत प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। या ये रीडिंग आपको प्रोटेक्शन के लिए मैनिफेस्ट हुई है आपके लिए। देखिए, आप बहुत अनसेफ, इस वक्त बहुत अनसेफ हैं, आप फील कर रहे हैं शायद। बहुत सारा हर्ट हुए आप, बहुत बिट्रेड, बहुत अपमान आपको मिला है, बहुत डिसरेस्पेक्ट आपको मिली है। अब आप लोगों से बहस करते करते थक चुके हैं। यस, आर्ग्यूमेंट भी है, समझाने की कोशिश भी आपने कर ली है। आपने डिफरेंट तरीके आपने अपना लिए, लेकिन सक्सेस आपको कहीं नहीं मिली है। आपका इंटेंशन सिर्फ ये रहा है कि आपको अपने रिलेशनशिप्स को बचाना है, लेकिन रिलेशनशिप सही होने के बजाय और भी खराब होते गए हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल, जजमेंट, वर्ल्ड। साइलेंस में सफ़र करते रहना, बहुत लंबे टाइम तक साइलेंस में सफ़र करते रहे हैं और इंतज़ार करते रहे हैं कि कभी ना कभी आपको न्याय मिलेगा। चीज़ें सही हो जाएंगी। ये जो वर्ल्ड कार्ड है, वर्ल्ड कार्ड मुझे बताता है इधर आप ये यूनिवर्स से चाह रहे हो कि इधर मुझे इस रिलेशनशिप में वो न्याय, वो अधिकार, वो प्यार जो मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, वो दिला दो, या फिर इस रिलेशनशिप से मुक्ति दिला दो। दैट मीन्स कि आप इस पर्सन से डिटैच हो चुके हैं। हाँ, आप थक चुके हैं। आप आर्ग्यूमेंट करते करते, लड़ते लड़ते, लोगों को समझाते समझाते थक चुके हैं। अब शायद आप डिटैचमेंट, शायद आप समझ गए हैं कि यहाँ कोई आपकी बात समझने वाला नहीं है और ईश्वर के हाथ में छोड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं है। और शायद एंड भी करने से कोई प्रॉब्लम हो रही है, लाइक अपनी तरफ से आप एंड करके इस रिलेशनशिप को जा नहीं पा रहे हैं। यस, ये रिलेशनशिप को आप एंड करके खुद भी नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस रिलेशनशिप को अगर एंड करें तो पीस, मतलब आपको ये सारी जो गलत चीज़ हो रहा है, ये टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिसिटी से आपको मुक्ति मिल जाएगी।
अगर इसको एंड कर देते हैं तो टॉक्सिसिटी से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन उस इंसान के लिए जो प्यार है आपके दिल में, उसको लेकर कहाँ जाऊँ, शायद ऐसी वाली एनर्जी है आपकी। अब तो इसी इंसान को सब कुछ अपना मान लिया है, तो इसे छोड़कर अब कहाँ जाऊँ, वो वाली एनर्जी है। यस, इधर यहाँ सब कुछ सही होगा या फिर मैं टूट कर बिखर जाऊं। मतलब आप ऐसा चाह नहीं रहे हो, लेकिन आपको शायद ऐसा लग रहा है कि इधर इसके साथ रहना, मतलब इसको छोड़ के कहाँ जाऊं, इधर उसके साथ सब सही होगा या फिर एकदम टूट कर बिखर जाऊंगी। बट वर्ल्ड कार्ड के साथ मैं फील कर रही हूँ कि अब आप एंडिंग को शायद एक्सेप्ट कर रहे हैं, न चाहते हुए भी आप, क्योंकि ये 3 ऑफ सॉर्ड्स बेसिकली है कि आप शायद, ये 3 ऑफ सॉर्ड्स दो तरीके से होता है। एक होता है उसके साथ रहकर उसके टॉक्सिक बिहेवियर सहते रहना, या फिर उसको छोड़ देना फॉर हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल, उसको छोड़ देना और उसके बगैर ये हार्ट ब्रेक को एक्सपीरियंस करते 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 जैसे तैसे करके आप जी लेना, या फिर हील हो जाना। कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, इधर मैं इस दर्द के साथ जी लूँगी या फिर हील हो जाऊँगी, कुछ तो बेहतर हो जाएगा। पर इसके साथ रहकर ये 3 ऑफ सॉर्ड्स एक्सपीरियंस नहीं करना है। यस, क्योंकि ये पर्सन आपको ब्रेड क्रम्बिंग करता है। मे बी 3 ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पे भी 3 पर्सन है, ब्रेड क्रम्बिंग की एनर्जी है, तो मे बी ये आप थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व कर रहा है, या फिर आपके रिलेशनशिप के बीच में कुछ एक्सटर्नल इंटरफेरेंसेस है, जैसे आपके इन लॉज हो सकते हैं। वही चीज़ है, यहाँ रहकर ब्रेड क्रम्बिंग लेते हुए मुझे नहीं रहना है। दर्द सह के मरूंगी या फिर हील हो जाऊंगी, कुछ ना कुछ तो होगा। सो फाइनली आई एम एंडिंग, ये वाली एनर्जी। वाह, दर्द में क्यों, कुछ नहीं, दर्द में कुछ खत्म नहीं होगा माय डियर, उम्मीद मत हारिए। टॉक्सिक रिलेशनशिप जब एंड करता है ना इंसान, दर्द में मर नहीं जाता है। हर एक इंसान को ऐसा लगता है, क्योंकि आप सच्चे दिल से जब लोगों से प्यार करते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि अगर उसके साथ रिलेशनशिप टूट गया तो मैं दर्द के मारे मर जाऊंगी, उसके बिना तकलीफ में मर जाऊंगी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, हर एक ह्यूमन बीइंग का ऐसा सोचना होता है, क्योंकि जिस प्योर हार्ट से हम लोग लोगों से प्यार करते हैं, और जिस बेदर्द बेरहमी से लोग हमारा दिल तोड़ते हैं ना, तो उसकी वजह से वो 10 ऑफ सॉर्ड्स, बिट्रेड वाली एनर्जी, ओके, बिट्रेड एंड बैकस्टैब्ड एनर्जी, कभी सोचा नहीं था और इंसान ने, मतलब मैंने नहीं, ये ऐसी एनर्जी है, मैंने सोचा नहीं था कि ये मेरे साथ ऐसा करेगा, ये वो वाली एनर्जी है। तो यही दर्द होता है, आपको समझ में आएगा। आपको भी लग रहा है कि उस इंसान के बिना जी नहीं पाओगे, इसलिए आपको दर्द हो रहा है। नहीं, आपको दर्द इस बात का हो रहा है कि जिस इंसान पर आपने कभी इतना भरोसा किया था, कभी सोचा भी नहीं था कि वो आपके साथ ऐसा करेगा, और वो कर रहा है आपके साथ, वो दर्द है। और धीरे धीरे वो दर्द हील हो जाता है। लेकिन हील तब होता है जब आप ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप को एंड करते हो, साइकिल क्लोज करते हो। देखिए, एंडिंग और साइकिल क्लोज करने में डिफरेंस है। मैं ऑनेस्टली एक चीज़ बताती हूँ, एंडिंग का मतलब जो है तत्काल, मतलब कि एक रिश्ता खत्म कर देना। लेकिन साइकिल क्लोज करने का मतलब है कि वो आपके साथ जो कर रहा है वो आपको होने नहीं देना है। ठीक है, वो आपके साथ जो कर रहा है वो होने नहीं देना है। आपके जो पैटर्न्स हैं, जो कोडिपेंडेंसी है, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू हैव टू राइज अबव योर कोडिपेंडेंसी, यू हैव टू रेज योर बाउंड्रीज। सो जो आप पैटर्न चेंज करते हो, अपने पैटर्न चेंज करते हो और उसके पैटर्न्स को नकारते हो, डिनाई करते हो कि नो, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट ब्रेड क्रम्स, वहाँ साइकिल क्लोज होता है। पर एंडिंग्स मतलब डेथ कार्ड होता है, मतलब ख़त्म कर देना। और मैं जहाँ तक मानती हूँ, आपने अगर वर्ल्ड कार्ड को एक्सपीरियंस नहीं किया है तो आप डेथ को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर रिलेशनशिप को पहले से एंड करके चले जाओगे ना, तो वो साइकिल वही रहेगा, पैटर्न वही रहेगा, आपका रिलेशनशिप को निभाने का पैटर्न रहेगा, लोगों के साथ लोगों का जो मैनिपुलेटिव
पैटर्न है, उस पैटर्न को आप हमेशा एंटरटेन करते रहोगे, उसके बारे में क्लैरिटी आपको नहीं होगी, तो पैटर्न वही रिपीट होगा। लेकिन आपने यहाँ पे पैटर्न अगर हील कर ली है, मतलब पैटर्न अगर आपने रिलीज कर दिया और आपने अपने आप को हील कर लिया, साइकिल क्लोज कर दिया, उसके बाद आप एंड करोगे, वो बहुत ही पीसफुल एंड सेल्फ एम्पावरिंग एंडिंग होगी। वो बहुत ही एब्रॉप्ट एंड टॉक्सिक एंडिंग नहीं होगी, मेरा मानना है। क्योंकि जब आप लड़ाई झगड़ा करके किसी रिलेशनशिप को बस बंद कर मतलब ख़त्म कर देते हो कि हाँ बस आज से ख़त्म है, उससे क्या चीज़ होता है कि उस रिलेशनशिप में जो डिसअपॉइंटमेंट्स, जो आपको हार्ट ब्रेक मिला है, वो हार्ट ब्रेक आप कैरी करके जाते हो। सो बाद में ये चीज़ होता है कि जब आपने पैटर्न को नहीं समझा है, तो आपको ये लगेगा कि शायद अभी मैं ये चीज़ को, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सेल्फ अवेयर होते जाएंगे, जितना ज़्यादा आप हील होते जाएंगे, और जितना ज़्यादा सेल्फ अवेयरनेस और हीलिंग है, आपको उतना ही हो पाएगा कि मैं इस रिलेशनशिप में बेहतर तरीके से मैं अपना अवदान दूं, अपना रोल प्ले करूं, तो ये रिलेशनशिप सही हो सकता है। हर एक इंसान की ऐसी कोशिश होती है, ओके। लेकिन यहाँ अवेयरनेस नहीं, अवेकनिंग की ज़रूरत है। यानी आपको अपनी आंखें खोलनी होगी, आपको ये एक्सेप्ट करना होगा, मानना होगा कि यहाँ आप इस टॉक्सिक सिचुएशन में आप इनके साथ चीज़ों को ठीक करने नहीं, अपने आप के साथ अपने पैटर्न्स को सही करने आए हो। क्योंकि ये जो कुछ भी आप टॉक्सिसिटी एक्सपीरियंस कर रहे हो, लाइफ लेसन आप सीख रहे हो, ये लेसन्स आपके रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए नहीं है। ये जो हार्ट ब्रेक आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, अनसेफ फील कर रहे हो, एक इंसान जो आपके लिए अनसेफ है, उसके साथ सेफ्टी का एहसास, मतलब एक चीज़ है कि आपको अंधेरे से डर लगता है, और अंधेरे की बात हम नहीं करते हैं, ओके। आप मान लीजिए आपको एक बहुत ही खतरनाक कुत्ता है, और किसी के घर जाते हो, और वो खतरनाक कुत्ते से आपको बहुत डर लगता है, वो आप एकदम दांत दिखा के एकदम आपको डराता है, या फिर भौंकता है, या आपको दौड़ाता है, तो आपको डर लगता है। तो आप अगर ये कहें कि मैं जाके कुत्तों की ट्रेनिंग सेंटर में जाऊं और वहां पे ट्रेनिंग लेकर आऊं कि कुत्तों को कैसे हैंडल करना है, और ज़बरदस्ती जाके उस कुत्ते के साथ आप लड़ पड़ो, नो दैट डजंट मेक सेंस। यहाँ पे वही चीज़ हो रहा है। तो ये जिस इंसान से आप डील कर रहे हो टॉक्सिक है, आपके लिए सेफ नहीं है, तो आप यहाँ जो हीलिंग कर रहे हो, आप यहाँ हीलिंग कर रहे हो, अपने हार्ट चक्र की हीलिंग कर रहे हो, अपनी पैटर्न्स चेंज कर रहे हो, अपने ओल्डर वर्जन से आप आउटग्रो कर रहे हो, मैच्योरिटी आ रही है आप में, कुछ समझदारी आ रही है, सेंस ऑफ अपने लिए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, एम्पावरमेंट आ रही है। तो ये जो आ रहा है, दिस इज टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम दिस अनसेफ सिचुएशन। ये इसलिए नहीं है कि आप सेफ्टी का एहसास अपने अंदर पा लिया, आपने हील हो गया, तो फिर यहाँ आकर इसको इसको बेटर तरीके से आपको हैंडल करना है और इसको सहना नहीं। इसी सिचुएशन से सेफ करने के लिए आपको ये सब सिखाया गया है, इसमें रहने के लिए आपको वो कोपिंग मैकेनिज्म नहीं सिखाया गया है। सो वो चीज़ जब आप जान जाते हो ना, दैट इज कॉल्ड अवेकनिंग। एंड वंस यू आर अवेकन, यू आर नॉट कमिंग बैक टू गोइंग बैक टू दिस सिचुएशन। You need to understand that. तो आप पूरी तरह से अगर आपने ये एंड नहीं किया है, तो आपको हमेशा मन करेगा कि मैं वापस जाऊं। कभी भी कुछ भी आपको रियलाइज हुआ कि अरे मैंने ये चीज़ सही नहीं किया था, मैंने ऐसे गलत किया था, मान लीजिए कुछ ऐसा हुआ, क्योंकि इंसान जब गलत करता है ना, यूनिवर्स उसको साइन देता है कि तुम क्या गलत कर रहे हो। तो जिसे हम कर्मा प्ले आउट बोलते हैं ना, जैसे लोगों ने टॉक्सिक लोगों ने आपके साथ कुछ गलत किया होता है, उनके साथ वही चीज़ होता है। वैसे कुछ होता है कि आप अगर किसी टॉक्सिक इंसान से डील कर रहे हो, कुछ गलत आप कर रहे हो जो अपने साथ गलत होने दे रहे हो, ओके। कुछ ऐसा गलत कर रहे हो जो अपने साथ गलत कर रहे हो, और सामने वालों को कुछ ऐसा मौका दे रहे हो आपके साथ गलत करने का। तो उससे ये चीज़ होता है कि यूनिवर्स आपको सिखाता है, यूनिवर्स आपको इस पर्सन से अलग कर देता है और सिखाता है कि देखो ये चीज़ ना तुम ऐसे गलत कर रहे थे, ओके। डिफरेंट तरीके से सिखाएगा, एग्जाम्पल सेट करेगा, लोगों को इन्वॉल्व करेगा।
आप किसी और को एग्जाम्पल सेट कर देगा, तब आपको रियलाइज, अरे इस पर्सन ने ना ऐसा किया वैसा किया तो ये गलत था, ये तो मैं भी कर रही थी, तो मैं भी गलत थी। आपको जहाँ रियलाइज हुआ कि आपने खुद के साथ गलत किया उसको तो सुधार लोगे, लेकिन जहाँ आपको लगता है कि उस पर्सन की बाउंड्रीज मैंने अनजाने में डिसरेस्पेक्ट की थी तो मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, तो आप बिना सोचे समझे, भले ही वो आपके लिए मतलब ये टॉक्सिक है, भले ही आपके लिए वो अनसेफ है, उसके पास वापस जाना, आपको पता है कि वो बिल्कुल उस एनर्जी में नहीं, आपके साथ वार्म बिहेव करने लायक वो एनर्जी में है नहीं, फिर भी आप अपने डर को साइड में रख के आप उससे माफ़ी मांगने जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता होता है कि इस इंसान के साथ रिलेशनशिप आपके लिए इम्पोर्टेंट था, अभी भी इम्पोर्टेंट है, और किसी भी हाल में आप मन में कोई गिल्ट नहीं रखना चाहते हो कि मैंने ये चीज़ नहीं सुधारा अपनी गलती और इस रिश्ते को एक मौका नहीं दिया, अगर मैं माफ़ी मांग लेती तो सुधर जाता चीज़ शायद, तो मैं इस रिग्रेट में नहीं रहना चाहती हूँ। इसीलिए आप अपने डर को साइड में रखते हुए कि मैं वापस जाऊंगी तो फिर मेरे साथ टॉक्सिक बिहेव करेगा, इस डर को साइड में रखते हुए आप जाते हो, आप जानते हो कि वो गलत है, फिर भी जो आपकी तरफ से गलती उसको सुधारने के लिए आप जाते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका ईगो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका डर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रिलेशनशिप टूट जाएगा उस बात का डर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पर्सन का साथ छूट जाएगा वो इंपॉर्टेंट है। तो जिस ऑनेस्टी के साथ, जिस बहादुरी के साथ आप अपना रिश्ता निभाते हो, सामने वाले के अंदर भी तो वो होना चाहिए ना। लेकिन जो लोग यहाँ पे आपके साथ गलत करके बस जाके मुंह छुपा लेते हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, आप चीज़ों को सही करना चाहते हो, वो रूट कॉज पर आप पहुंचना चाहते हो कि क्या प्रॉब्लम हुई है रिलेशनशिप में, वहाँ पर पहुंचे ताकि उस पर एक रिजोल्यूशन लाया जाए, कुछ सही किया जाए। पर नहीं, यहाँ तो कोई अकाउंटेबिलिटी लेना नहीं, कोई जिद्दी है, जिद पे अड़ा हुआ है, उसे सिर्फ ये दिख रहा है कि आपने उसके साथ कुछ गुस्से से कुछ कहा, उसको पलट कर जवाब दिया या कुछ ऐसा हुआ, तो बस उसे बात नहीं करनी आपसे। तो जितनी जितनी बहादुरी के साथ आप अपने डर पर काबू करके अपने ईगो को साइड में रखते हुए हम्बलनेस के साथ आप अपने रिलेशनशिप पर काम करना चाहते हो, वैसा सामने वाला भी होना चाहिए। लेकिन आप अगर हमेशा सोचते रहोगे कि रिलेशनशिप पर वर्क मैं अपनी तरफ से अच्छे से कर रही हूँ फिर भी क्यों नहीं काम वर्कआउट हो रहा है, इसीलिए वर्कआउट नहीं हो रहा है। जितनी मेहनत से आप अपने रिलेशनशिप पर काम कर रहे हो, सामने वाले के उतने एफर्ट्स हैं ही नहीं। तो अकेले आप सिंगल हैंडेडली कितना हैंडल करोगे? अकेले आपकी मैच्योरिटी शो करने से चीज़ें ठीक नहीं होंगी, सामने वाले को भी मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे लोग क्या करते हैं, देखिए आप मैच्योरिटी शो कर रहे हो, रिलेशनशिप को सही दिशा आप दे रहे हो, कोशिश कर रहे हो, लेकिन सामने वाला जो है वो ये जता रहा है एक्सक्यूजेस, ये होता है एक्सक्यूजेस देना। ओके, एक्सक्यूजेस देना और ये जताना कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं ये नहीं कर पाता हूँ, मैं बात नहीं कर पाता हूँ, मैं इमोशनल नहीं हो पाता हूँ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, यू नो, मैं रिलेशनशिप की अकाउंटेबिलिटी नहीं ले सकता हूँ, मैं कमिट नहीं कर सकती हूँ, इस तरह की बातें एक्सक्यूजेस देकर वो रिलेशनशिप को सैबोटेज करते हैं। तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ नहीं ठीक होने वाला है। और जब लोगों को चाहिए होता है, जब आपसे एनर्जी चाहिए होती है, आपका अटेंशन चाहिए, आपका प्यार चाहिए होता है, आपके साथ उनको रहना होता है, और आप तब अगर उनको मना कर देते हो कि नहीं भाई अब और नहीं, देखिए ऑलरेडी बहुत कुछ इस रिलेशनशिप में ये होता है, मिस्ट्री, डिसेप्शन। ऑलरेडी तुम बहुत मिस्ट्रियस रहे हो, ऑलरेडी बहुत डिसेप्टिव रहे हो, ऑलरेडी बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है, यू हैव बिन होल्डिंग बैक, और ये सब एनर्जी एक्सपीरियंस करते करते और मैं उम्मीदें रखते रखते, इंतज़ार करते करते मैं थक चुकी हूँ, अब और मुझसे नहीं होगा, एंड आई एम लेटिंग गो। जब ये चीज़ करते हो तो लोग आपको ब्लेम करने लगते हैं कि रिलेशनशिप पर आपको वर्क करना नहीं आता है, आप चीज़ों को सही करना नहीं जानते हो, आप कोशिश नहीं कर रहे हो, उनको मौका नहीं दे रहे हो। पर वो भूल जाते हैं कि जब आप उनको रिलेशनशिप पर काम करने के लिए जब आप कह रहे थे, जब आप रूट कॉज पर जाके बात करके चीज़ों को सही करना चाहते थे, तब वो अकाउंटेबिलिटी लेने से बचकर भाग गए थे। वो भूल जाते हैं, बस आपको ब्लेम कर देते हैं कि आप चीज़ों को सही नहीं करना चाहते हो।
इन लोगों का ऐसा है, जब वो इस तरह की एनर्जी होती है ना, मतलब वो चाहते हैं कि सारी गलतियां वो करें, सारी गलतियों की जिम्मेदारी भी आप ले लो और उनकी सारी गलतियों को माफ़ कर दो और उन्हें हमेशा मौका देते रहो। आपको बुरा भी लगे तो अपनी तकलीफ को सप्रेस कर दो और फिर भी मुस्कुरा कर हंसकर उनसे बात करो, ताकि आपके और उनके बीच में कोई ऑकवर्ड साइलेंस ना हो और ताकि उनको कंफर्टेबल लगे और वो जितना चाहे आपके इमोशंस का, आपके प्यार का फ़ायदा उठाते रहे। देखिए, यूनिवर्स आपको कह रहा है कि इस तरह की रिलेशनशिप के बर्डन्स उठाना बंद कर दीजिए। अगर आपको अकेले चलने की ज़रूरत पड़ रही है, चले जाइए। आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी मेंटल सैनिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह की सिचुएशन में बस ये देखिए, वो कितने सारे सॉर्ड हैं यहाँ पे, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, और भी नीचे 3 ऑफ सॉर्ड्स है, 4 ऑफ सॉर्ड्स है, कितने सारे सॉर्ड कार्ड। यानी कि ये हमेशा, मतलब यू हैव बिन वॉकिंग ऑन एगशेल्स एंड यू हैव बिन लाइक थिंकिंग, ऑलवेज थिंकिंग, ओवर थिंक कर रहे हो हर चीज़ को। देखिए, ओवर थिंकिंग के इंसान की बुरी आदत नहीं होती है, ठीक है। ओवर थिंकिंग इंसान की बुरी आदत नहीं है। ओवर थिंकिंग वेन यू हैव बिन इन रिलेशनशिप विद अ नार्सिसिस्ट और टॉक्सिक और मैनिपुलेटिव पर्सन, यू टेंड टू ओवर थिंक एवरीथिंग। क्योंकि ओवर थिंक करने का मतलब है कि आप सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हो, आप अनसेफ फील कर रहे हो, आप, ठीक है, आपका हार्ट बहुत गार्डेड एनर्जी में है, आप अनसेफ फील कर रहे हो, आप सेफ फील करना चाहते हो और उस रिलेशनशिप में एनी हाउ सर्वाइव करना चाहते हो, इसीलिए आप ओवर थिंक करते हो। तो ये गलती आपकी नहीं है, या इस तरह की टॉक्सिक, नार्सिसिस्ट और मैनिपुलेटिव लोगों के साथ रहने की वजह से ये ओवर थिंकिंग एक कोपिंग मैकेनिज्म है, सर्वाइवल मैकेनिज्म बन जाता है और उससे आपकी पूरी नर्वस सिस्टम पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। और ये पीस क्रिएट करना ना, ये बहुत ज़रूरी है। वो नर्वस सिस्टम को काम डाउन करना, ये शांति की तरफ, पीस की तरफ आगे बढ़ना है और आपको अपना नर्वस सिस्टम काम डाउन करना है। इसलिए ये इस चीज़ का सारा बोझ आपको उतारना है अपने मन से, अपने दिमाग से। और अगर इन लोगों को ये चीज़ लगता है, अगर इन लोगों को ये चीज़ लगता है कि आप उन्हें छोड़कर जा रहे हो, उन्हें अबांडन कर रहे हो और उनको मौका नहीं दे रहे हो, है ना, वो आपसे चाहते हैं कि आप उन्हें मौका दो, आप मौका नहीं दे रहे हो, अबांडन कर रहे हो, तो ठीक है, सोचने दीजिए उनको। आपने अपनी तरफ से जितना कोशिश करना था आपने किया, जो नहीं करना चाहिए था वो भी किया आपने। आपको ये भी याद है कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। और आपको ये भी याद है कि उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया, और क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, सब कुछ याद है। लेकिन इनको सिर्फ इतना याद है कि वो क्या चाहते हैं और आप क्या नहीं कर रहे हो, बस उनको उतना याद है। ये जो लेटिंग गो का प्रोसेस है, दिस इज़ फॉर योर हाईएस्ट गुड। क्योंकि यूनिवर्स कह रहा है कि आप इस पर्सन के मैनिपुलेशन में फंस रहे हैं और अपने निर्णय को लेकर डाउट कर रहे हैं आप, ठीक है। तो जो भी आपने निर्णय लिया है उसमें टिके रहिए, फर्म रहिए और उसमें एक्शन लीजिए। क्योंकि जैसे जैसे आप एक्शन लोगे, वाइब्रेशन राइज होगी, आपकी एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी राइज होगी, वाइब्रेशन राइज होगी। उससे ये होगा कि आप 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को मैनिफेस्ट करोगे, जो आपके लिए है, जो आप डिजर्व करते हैं। कोई ऐसा रिलेशनशिप जो कि म्यूचुअल हो, रेसिप्रोसिटी हो, उसमें सेल्फ रेस्पेक्ट, मतलब दोनों एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हो, ओके, जिसमें कमिटमेंट हो, अकाउंटेबिलिटी हो। सो यू विल मैनिफेस्ट। आप इस एनर्जी में आइए कि आप डिजर्व करते हो, आप बेटर डिजर्व करते हो, ऐसा नहीं है ना। आप ऐसे रिलेशनशिप डिजर्व करते हैं जिसमें आपको वो अपनापन का एहसास हो, आपको एहसास हो कि आई एम सेफ विद दिस पर्सन, ये मेरी रेस्पेक्ट करता है, मैं जैसी हूँ मुझे वैसे एक्सेप्ट करता है। अब जेंडर स्विच कर सकते हैं, ठीक है। सो उसके साथ मैं वो होम फील करती हूँ, ओके। लेकिन ये नहीं डिजर्व करते आप
consistently walking on eggshells, consistently overthinking, consistently analyzing, over analyzing your own thoughts, own beliefs, own decisions, own morals and values, खुद को डाउट करते रहना हमेशा नहीं, खुद की इमोशंस को डाउट करते रहना नहीं, यू डोंट डिजर्व दिस टाइप ऑफ पीपल. सो आज के लिए इतना ही है. उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो. मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती. अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय.